हरे कृष्णा योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 3 के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के सत्र में हमने श्लोक संख्या 2 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि कुत्स्वा कस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनारजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकम अर्जुन, कि हे अर्जुन, यह दोष आप में कहाँ से आ गया है जो कि उस व्यक्ति को तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जो जीवन के मूल्य को जानता है, और यह अकीर्ति और स्वर्ग को प्रदान करने वाला भी नहीं है। अब श्लोक संख्या 3 इस प्रकार से है। क्लैब्यमाशमगम पार्थ न एतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा तिष्ठ परन्तप। शब्दार्थ: क्लैब्यम नपुंसकता, मास्म मत प्राप्त हो, पार्थ हे पृथापुत्र, न कभी नहीं, एतत् यह, त्वयि तुमको, उपपद्यते शोभा देती है, क्षुद्रम तुच्छ, हृदय की, दौर्बल्यम दुर्बलता, त्यक्त्वा त्याग कर, उत्तिष्ठ खड़े हो, परंतप हे शत्रुओं को दमन करने वाले। अनुवाद: हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो इस श्लोक के ऊपर हमारे आचार्य श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में भावार्थ प्रकट किया है। उसके ऊपर चर्चा से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में भी भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे पृथापुत्र, तुम इस हीन कायरता या नपुंसकता को मत प्राप्त हो। यह तुम्हारे जैसे योद्धा को बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। अर्जुन को पृथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी।
इस प्रकार कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करे तो वह भी नाम का ही ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण का यहाँ यह कहना है कि हे अर्जुन, इस तरह से युद्ध से हटना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वे नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ देता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य होगा। अतः श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती है। अर्जुन का यह तर्क हो सकता है कि परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण वह युद्ध भूमि छोड़ रहा है, परंतु श्री कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय की दुर्बलता मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता है। इस प्रकार अर्जुन जैसे व्यक्ति को श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। क्लैब्यम मां सम गमा। अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने से अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे थे। अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है, यह तो कायरता की बात है। इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो, इस कायरता को छोड़ दो। न एतत् त्वयि उपपद्यते, तुम्हारे में यह नपुंसकता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि तुम कुंती जैसे वीर क्षत्राणी के पुत्र हो और स्वयं भी शूरवीर हो। कहने का भाव यह है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी यह कायरता तुम में सर्वथा अनुचित है। परंतप, तुम स्वयं परंतप हो, अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले हो, भगाने वाले हो। तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करना चाहते हो? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। यहाँ क्षुद्रम के दो अर्थ होते हैं। यह हृदय को दुर्बलता, तुच्छता को प्राप्त करने वाली है, अर्थात मुक्ति, स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली नहीं है। अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे, और यह हृदय की दुर्बलता तुच्छ वस्तु है। तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज का त्याग करना कोई कठिन कार्य नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ और युद्ध रूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। ये इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, अपने आप प्राप्त इस युद्ध रूपी कर्तव्य का पालन करो। यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म है, इसलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूपी कर्तव्य का पालन करो। भगवान के मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा भी संदेह नहीं है। वे जानते हैं कि सभी दृष्टियों से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही
श्रेष्ठ कर्तव्य है। अतः अर्जुन की इन थोथी युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आज्ञा देते हैं भगवान कि आप पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। भगवान कहते हैं कि शूरवीर और स्वधर्म प्रतिष्ठित क्षत्रियों के लिए युद्ध में कायरता बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। तुम देवराज इंद्र के अंश से पृथा के पुत्र होने के कारण इंद्र के समान ही पराक्रमी हो और तेजस्वी हो, बलवान हो। इसके अतिरिक्त मुझ भगवान के सखा होने के कारण तुम महाप्रभावशाली भी हो। तुम्हारे लिए ऐसी कायरता अशोभनीय है। यदि तुम ऐसा सोचते हो कि यह मेरी कायरता नहीं है, बल्कि विवेक और दया के कारण ऐसा कर रहा हूँ, तो यह बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे विवेक और दया ऐसे हैं, बल्कि यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता के कारण तुम्हारा शोक और मोह है। क्योंकि विवेक और दया से मन में भ्रांति उपस्थित नहीं होती है, किंतु तुम्हारी पूर्वोक्त, जैसे आपने पहले कहा है, न च शक्नोमि अवस्थापु भ्रमतीव चे मे मना, कि इससे स्पष्ट होता है कि तुम्हारा मन भ्रमित हो रहा है। और यहाँ यह जान लेना अप्रासंगिक नहीं होगा कि दुर्वासा ऋषि ने अपनी सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न होकर तुम्हारी माता कुंती को आवाहन करने के लिए मंत्र देते हुए वरदान दिया था कि इससे तुम जिस देवता का आवाहन करोगी वही देवता तुम्हारे लिए दर्शन देंगे और तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। महाराज पांडु के आदेश अनुसार कुंती ने उस मंत्र से धर्म, वायु और इंद्र का आवाहन किया। उसी के फलस्वरूप क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ। पांडु को दूसरी पत्नी माद्री के गर्भ से दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा नकुल और सहदेव का जन्म हुआ था। इसके अतिरिक्त यहाँ अर्जुन को पार्थ कहा गया है। कुंती का दूसरा नाम पृथा है और उसके पुत्र होने से अर्जुन का नाम पार्थ पड़ा है। तुम्हारी माता की कटी यानी पश्चात भाग स्थूल होने से नाम पृथा पड़ा था। वेद कहता है कि मातृ देवो भव, माताओं को देवता समझो, तथा पद्म पुराण में माँ के विषय में लिखा है कि नास्ति मातृ समम तीर्थम पुत्राणाम तारणाय हितायेव इहेव च प्रत्र च। पुत्र के इस लोक और परलोक के कल्याण और उद्धार के लिए माता के समान कोई तीर्थ नहीं है। और पृथा के पुत्र होने से अर्जुन का नाम पार्थ है। पार्थ कहने के संबोधन से भगवान का अर्जुन के साथ प्रियता और धर्मनिष्ठता का द्योतक भी है। गीता में भगवान ने 38 बार पार्थ संबोधन किया है। अर्जुन के अन्य सभी संबोधनों की अपेक्षा पार्थ संबोधन अधिक बार प्रयोग हुआ है। इसके बाद सबसे अधिक प्रिय नाम जो प्रयोग हुआ है कौन्तेय संबोधन का हुआ है, जिसकी आवृत्ति 24 बार हुई है। भगवान को अर्जुन से जब कोई विशेष बात कहनी होती है या कोई आश्वासन देना होता है या उनके प्रति भगवान का विशेष रूप से प्रेम उमड़ता है, तो भगवान उन्हें पार्थ कहकर पुकारते हैं। इस संबोधन के प्रयोग में मानो वे स्मरण कराते हैं कि तुम मेरी बुआ के लड़के हो, साथ ही साथ मेरे प्यारे भक्त और सखा भी हो। अतः मैं तुम्हें
विशेष गोपनीय बातें बताता हूँ और जो कुछ भी कहता हूँ सत्य तथा केवल तुम्हारे हित के लिए ही कहता हूँ। माता न पूजिता ये न तस्य वेदा निरर्थका। माता का जिसने पूजन नहीं किया उसे वेदों से क्या प्रयोजन है। ऐसा पुत्रस्य वै धर्मस्तथा तीर्थम निरेशि वै ऐसा पुत्रस्य वै मोक्ष तथा जन्म फलम शुभम। पुत्र के लिए माता का पूजन ही धर्म है, वही तीर्थ है, वही मोक्ष है और वही जन्म का शुभ फल है। तुमने सर्वदा माता की आज्ञा का पालन किया है। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व तुम्हारी माँ ने यह प्रोत्साहित करते हुए मुझसे संदेश भिजवाया था कि अथो धनंजयम ब्रूयान नित्य युद्ध वृकोद्रम यदर्थम क्षत्रिय सूते तस्या कालोयम आगता। महाभारत उद्योग पर्व। हे श्री कृष्ण, तुम अर्जुन तथा युद्ध के लिए सदा ही उद्यत रहने वाले भीमसेन से कहना कि क्षत्राणी जिस प्रयोजन के लिए पुत्र उत्पन्न करती है उसे पूरा करने का समय आ गया है। अस्मिश्च आगते काले मिथ्या चति क्रमिष्यति। यदि ऐसा समय आ जाने पर भी अब तुम युद्ध नहीं करोगे तो यह व्यर्थ बीत जाएगा। इसलिए तुमको इस संदेश का स्मरण करते हुए माता के आदेश का पालन करना ही चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे पृथा के पुत्र अर्जुन, तुम इस कायरता नपुंसकता को प्राप्त मत हो, क्योंकि तुझ में महान से महान महारथियों को कंपा देने वाला अतुलनीय शौर्य है। इससे तुझ में ऐसी नपुंसकता बिल्कुल भी उचित नहीं जान पड़ती है। और द्वितीय संबोधन में परंतप कहते भगवान संकेत देते हैं कि तुम शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले हो, निवात कवच आदि शक्तिशाली असुरों को संहार करने वाले नरोत्तम हो। इसलिए हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग दो और शोक आदि को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस प्रकार पहले अध्याय में भी अर्जुन ने युद्ध न करने के विषय में बहुत सी युक्तियां दलीलें दी थी। उन सभी युक्तियों का कुछ भी आदर न करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कायरतारूपी दोषों के लिए जोर से फटकार लगा रहे हैं और कहते हैं कि युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान न पाकर एकाएक उत्तेजित होकर बोलते हैं। तो अर्जुन क्या कहते हैं वह श्लोक नंबर 4 में आएगा, उसके ऊपर चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी को हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। इस तरह से आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। हरे कृष्ण।